कुछ लोग मुझे ज़्यादा याद करते हैं, लगता है ज़बरदस्ती मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में, जो मैं बनना नहीं चाहती। और एक फ़ोटो बड़ी वायरल हो रही, एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही, मैं होगी। पहली बात तो उसको वायरल का पूरा श्रेय मैं इनको दूंगी। ये हमारी बहन है, 15 साल से हम लोगों के रिलेशन है पारिवारिक, और ये RLD में है, ये मंत्री भी रही है। मंत्री रहे ना? मंत्री भी रही हूँ, उपाध्यक्ष भी रही हूँ, सचिव भी रही हूँ, प्रदेश सचिव, उसमें अब किसान प्रकोष्ठ में प्रदेश सचिव भी रह चुकी हूँ लास्ट में। लेकिन ये RLD से है, तो 15 साल से मेरी और इनका रिश्ता है। इन्होंने कभी मुझे RLD ज्वाइन करने को नहीं कहा। अब आंदोलन में इतनी वीडियो वायरल होने, आ जाओ, यहाँ आ रहा है ठीक से। हेलो, हाँ जी भैया, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया भाई जी साथियों, तो इसलिए दिक्कत हो गई। पहले तो इनको श्रेय जाता है, जैसा मैंने बताया, क्योंकि मैं इनसे बोलने लगी। दरअसल आज हम जहाँ पे बैठे हुए थे, जहाँ से मैंने लाइव करा, वो भी सोफे ऐसे थे और वो भी ऐसे थे। तो मैंने सोचा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मतलब वहाँ पे कि मतलब इसलिए वायरल हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मैंने सोचा कि ये सोफे जो है ऐसे ही हैं, तो शायद यहीं का किसी ने एडिट कर दिया है वो फोटो। दूसरी बात, क्या बोलते हैं, वो फोटो उन्होंने एडिट कर दिया। मैंने तुरंत से जल्दी जल्दी बोल दिया, मैंने उसमें कोई सफाई भी पेश नहीं की। मैंने कहा चलो फुर्सत में इस विषय पे बात करेंगे, अगर ऐसा कुछ है तो। क्या बोलते हैं वो, मैंने इनको बोला कि मुझे कुछ खाने जाना है। देखिए लोगों ने कितना इसको वो करा है। मैंने कहा मुझे कुछ खाना है, कहने लगी चल अपने मिलने वाले हैं और चल मैं है ना वहाँ से क्या बोलते हैं, तू चाय पीने चलते हैं। मैंने कहा चलिए चलते हैं। अब वो किसी व्यक्ति का घर है, उन्होंने पोस्टर अपने घर पे लगा रखा बीजेपी का, ठीक। इन्होंने चौधरी साहब की फोटो लगा रखी है, ये अभी भी प्रेजेंट टाइम में RLD में है, ठीक। ये भी मेरे साथ में बैठी हुई है वहां पे। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और मेरा एक फोटो का वायरल होना इस तरीके से, तो ये थोड़ी कहता है कि वो मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। क्या मैंने ईमान बेच दिया? बिल्कुल भी नहीं बेचा। ये उन लोगों की, एक तो मैंने 403 विधानसभाओं पे बोला हुआ है कि मैं घूमूंगी और लोगों को जागरूक करूंगी, तो ये बात बीजेपी को भी हजम नहीं हुई। भाई पोस्टर उनका लगा है तो उन्होंने ऐसी हरकत करा दी हो। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मैंने 5 तारीख के बाद से पहचाना। मैंने 6 तारीख के लाइव में बोला कि मैंने एक एक व्यक्ति को पहचान लिया है जिन्होंने मेरे साथ हरकत की। 5 तारीख की पंचायत में मैंने एक एक व्यक्ति को पहचान लिया, एक एक लड़के को पहचान लिया और कंप्लेंट भी करूंगी। तो मैं उसकी भी वो हूँ। और अब से 5 तारीख के बाद से ये चीजें हो रही हैं, उससे पहले तो कोई भी ऐसी चीजें नहीं हुई। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसा हो कि लोग समझ सके कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रही हूँ और ना मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगी। मैं बीजेपी ही ज्वाइन नहीं करूंगी, आप ये बस अपने दिमाग में रख लेना। और आने वाला समय है कि क्या बोलते हैं, मैं करूंगी नहीं करूंगी, ये तो समय है। प्रत्यक्ष को प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। दूसरी बात, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ। मानो मेरे पड़ोसी को, मेरे गांव को, मेरे समाज को अगर किसी से दिक्कत होने लगी कुछ बात की, तो मान लीजिए सरकार के किसी मेंबर की अगर जरूरत हुई, मैं उनके घर पे जाकर के कुंडी खटखटा के बोलने लगी काम करो इनका। वो तो एक फोटो से इतना वायरल हो रहा है। अगर मेरी किसी नेता के साथ में फोटो वायरल होती है और मैं उसको बोलूंगी मेरे क्षेत्र में ये काम नहीं हो रहा, आप इस क्षेत्र के नेता हो तो आप इस काम को करो, और उसके साथ मेरी फोटो और वीडियो वायरल होगी, तो क्या मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली? बिल्कुल भी नहीं। और आने वाले समय में मैंने तो ये भी बोला कि सम्मान यात्रा निकाल, आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं योगी जी, और पता नहीं किस मोड़ पे मुलाकात हो जाए। तो मुलाकात होगी तो फोटो भी होंगे, फोटो होंगे, वीडियो होंगी, फिर तो पता नहीं लोग क्या ही तो वायरल कर देंगे। क्या वायरल, ये सोचने वाली बात है ना। क्या किसी के घर में एक पोस्टर लगा है, किसी के ड्राइंग रूम में एक पोस्टर लगा है, तो वो मैं वहां बैठी हुई तो क्या मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली? अभी यहाँ चौधरी साहब की फोटो लगे है, ये तो मौजूदा कार्यकर्ता है, फिलहाल मैं सचिव है प्रदेश की, अब नहीं है रालोद की। काफी पदों पर ये रही है और अभी भी पार्टी में ही है। तो क्या मैंने रालोद ज्वाइन कर ली? क्या मैंने NLO ज्वाइन कर ली थी? मैं अभय चौटाला जी के मंच पे थी। क्या मैं डिकोली में चौधरी जयंत जी के मंच पे थी? क्या मैंने रालोद ज्वाइन कर ली? मैं बामडोली में चौधरी जयंत जी के उस मंच पे थी, क्या मैंने रालोद ज्वाइन कर ली? क्या मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली? मैं किसानों के हर मंच पे थी। तो इसमें एक फोटो के पीछे इतना वो मचा रखा, पता नहीं आने वाले समय में तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी सवाल करूंगी। मुख्यमंत्री जी के साथ मेरी फोटो भी वायरल होगी, मेरी वीडियो भी वायरल होगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली या कुछ ऐसा कर लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी के घर में हम जा रहे हैं ये थोड़ी बोल सकते हैं भाई आपने इनकी फोटो क्यों लगा रखी है, आप हटा दीजिए। हालांकि मैं उस परिवार को नहीं जानती हूँ बिल्कुल भी, मैं गलत वहां हूँ। अगर मुझे सफाई देनी नहीं चाहती, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो उनके बहुत सारे फोन आ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं बता दूं। मैंने जल्दी जल्दी में बोल दिया, मैंने कहा इस सोफे का वायरल हो रहा है। मैंने जब देखा सोफा बड़े ध्यान से, मैंने कहा अरे ये अलग है, मैंने कहा दीदी ये वहां का है और ये वहां का है।
तो कहने लगी, मैंने कहा देखो क्या सिर्फ फोटो को ही वायरल कर दिया। अगर मैंने किसी से एक पैसा लिया हो या मेरी कॉल डिटेल हो, मैंने किसी नेता से बात की हो, तो मैं गलत हूँ क्या? मान लीजिए मेरे काम के लिए मेरी विमला सोलंकी है विधायक, मेरी क्षेत्र की सिकंदराबाद की, मेरे गांव समाज की वजह से अगर मुझे विमला सोलंकी के घर जाना पड़ा, उनसे बात करनी पड़ी अपने सामाजिक कार्यों के लिए, अपने गांव समाज के लिए, उनके साथ मेरी फोटो वायरल हो जाएगी। फिर ये तो अभी एक पोस्टर के साथ वायरल हुई फोटो, तो क्या हम अपने नेताओं को जिन्हें हमने जिताया हम उनसे अधिकार नहीं रखते? अभी पीछे एक केस हो गया था, कुछ एक मेरे पास के गांव का लड़की के उसमें मैटर से मैं कुछ, तो मैंने बोला था उनको फोन, मैंने किसी को भेजा वहां पे और मैंने बुलवाया, मैंने कहा जी विधायक को बोलिए कि उनका फोन है और ऐसा ऐसा काम कर दीजिए, बहुत अच्छे से आपकी पार्टी की बड़ी भद पिट रही है। अगर मान लीजिए मैं वहां पे चली जाती, उनके साथ मेरी फोटो वायरल हो जाती, तो क्या मैं बीजेपी की हो जाऊंगी? नहीं, ये लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं जानबूझ करके, क्योंकि मुझे रोकने की साजिशें 1000 बार हुई, मैं रुकी नहीं हूं एक बार भी आज तक भी, क्योंकि ऐसा कोई इनके वो नहीं मिला इन्हें सबूत कि भाई मैंने ये कर लिया वो कर लिया या मैं गलत हूं। तो इन लोगों ने इनको ये पोस्टर को इन्होंने वो बना दिया। अगर मान लीजिए कोई पद पे भी होगा, कोई मंत्री भी होगा और मेरे गांव समाज की वजह से मुझे फिलहाल में मिलना पड़ेगा, मेरे गांव समाज के लोग कहने लगे विधायक के यहाँ तक जाना, विमला सोलंकी के यहाँ तक, तो जरा चल, तो क्या मैं जाने के लिए मना कर दूंगी? नहीं मना करने की। तो ऐसा नहीं है। और क्या बोलते हैं कि मैं बीजेपी से हो जाऊंगी। और ये बात समझने वाली है कि जब मैंने उन लोगों को चिन्हित किया है, 4-5 लड़कों को, 5 तारीख वाले, कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि 5 तारीख की पंचायत में ये इनसे मिलके गई है, वो तो आज की फोटो वीडियो वायरल हो रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं 4 तारीख में पंचायत खराब करने के लिए इन लोगों से मिलकर गई है। वो तो शुक्र है कि मैंने अपने पेज से 2 मिनट का लाइव चलाया, मैंने गुलाबी कलर की शर्ट पहनी हुई है, आज ही की वो फोटो है। अब वो तो सारा क्रेडिट इनको जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे को ना चाहते हुए भी देखना चाहे। मैं काफी दिन से मीडिया से दूर हूँ, थोड़ी डिस्टर्ब भी हूँ 5 तारीख की वजह से, लेकिन इतनी डिस्टर्ब नहीं हूँ कि ऐसे इन लोगों के हलाने से हल जाऊंगी। ठीक। और दूसरी बात, ये लोग मुझे किसान आंदोलन से ऐसे लोग दूर करना चाहे, उसमें बीजेपी के लोग भी हैं जो दूर करना चाहे, क्योंकि जैसे अमिताभ ठाकुर जी ने बोला कि ये जो है मैं चुनाव लड़ूंगा योगी जी के सामने, तो उन्हें जेल जाना पड़ा। तो हो सकता है मैं भी उसी चीज की शिकार हूँ। अगर मुझे अपने सामाजिक कार्यों के लिए, मुझे अपने गांव समाज के लिए बीजेपी नेता के घर जाना होगा या उनके घर पे जाकर के बात रखनी होगी अपने गांव समाज के साथ, तो मैं जरूर जाऊंगी। और एक भाई कर रहा है कमेंट कि बबलू मिर्चपुर को धोखा दिया, ऐसा नहीं है, मेरा भाई मरेगा नहीं। और मैं विश्वास दिलाती हूँ मेरे भाई को कि आप बोल रहे हो मरने को तैयार है, मरने का नहीं, उसकी इतना वो विश्वास करे कि उसने अपनी बहन को सपोर्ट किया है। क्या मान लीजिए अगर मैं इस तरीके से किसी गांव समाज की वजह से जाने लगी बीजेपी के कार्यालय में, तो क्या वो मैं गलत हो जाऊंगी? नहीं। क्या एक पोस्टर मेरी ईमानदारी को खराब कर देगा? नहीं। क्या इतनी ईमानदारी है? मैं अपने भाई से भी बात करूंगी। ऐसा नहीं है, मुझे लोग बहुत सपोर्ट करते हैं और ये चीज आज कुछ नई नहीं हुई है मेरे साथ, कोई मायने नहीं रखती ये चीजें, क्योंकि ना मुझे कल पार्टी ज्वाइन करनी थी, ना मुझे परसों करनी है, और ना मुझे एमपी बनना है, ना मुझे एमएलए बनना है। ठीक। लेकिन कुछ लोग लगे हुए हैं जो मुझे आंदोलन से पहले से ही दूर करना चाहिए। ये चीज मेरे लिए नई नहीं हो रही है, मेरे साथ तो होती हुई आई है ये चीजें। और मैं इनको फिर जब बाद में मेरे पास फोटो आया तो मैं इनको बोल रही, मैंने कहा यार क्या तुम करवा दी हो दीदी। तो मेरे बहुत सारे लोग हैं जो मैंने कहा हट भी हो। मेरे फादर साहब का फोन आया झज्जर से, ये आपका काद्यान खाफ से सुरेंद्र जी का, तो वो कहने लगे कि बेटा ऐसा हुआ है। फिर उमराव भाई हैं, वो भी कहने लगे। मैंने कि भैया आप बताइए, कह रहे मैं तो अभी महामंत्री से मिल के आया हूँ बीजेपी के साथ, कुछ मेरा काम था और मैं मिल के आया, तो वो लोग मेरी फोटो खींच करके वायरल कर देंगे। नहीं, तो अगर मैं लोकदल में हूँ और मुझे कुछ काम पड़ जाए तो क्या मैं बीजेपी के लोगों से नहीं मिलूंगी? या मुझे कुछ काम पड़ जाए क्या मैं सपा के लोगों से नहीं मिलूंगी जो पदाधिकारी हैं? मुझे तो अपने काम करने के लिए तो उन लोगों से मुलाकात करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं होता कि मतलब अगर एक बंदा किसी पार्टी को सपोर्ट करता है तो दूसरी पार्टी वालों से वो मिल नहीं सकता। क्या सारे पार्टी वाले एक साथ बैठ के चाय नहीं पीते हैं और घर से बाहर निकलने के बाद ही तो वो पार्टी से अलग अलग हो जाते हैं? कोई ये तो कोई मुद्दा नहीं हुआ ना कि किसी को इस तरीके से अभी तो एक फोटो ही वायरल हुआ। मैं तो बीजेपी के नेता जितने भी आवेंगे सबका विरोध भी करूंगी। अभी तो ये पोस्टर के साथ फोटो, अभी तो नेताओं के साथ भी वीडियो वायरल होंगी। अभी तो नेताओं के साथ में बहस करते हुए तो कोई से टकराया नहीं है, तो ये मेरे हिसाब से मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये एक मतलब लोगों को हटाने की साजिश हो सकती है, बदनाम करने का ये कोई मुद्दा नहीं है, ये तो गलत बात हो। और दूसरी एक बात और मैं बोलूंगी, 5 तारीख की पंचायत में आप देखिएगा, 5 तारीख की पंचायत में कितने लोगों ने मुझे सपोर्ट किया।
आपने ये चीज नोट की, लेकिन गलत बात को उठा करके लोग इतना वो करे जा रहे हैं, आप ये भी चीज देखिए। जिस किसी ने भी ये छोटा इतना गंदा काम किया है ना, घटिया किस्म का काम जो किया है, ये बहुत गलत किया है। दूसरी बात, मेरे एक भाई का कमेंट आ रहा कि बबलू भाई के बारे में क्या कहोगी। बबलू भाई को इतना पता कि मैं सही हूँ, उसे बहुत अच्छे से पता। वो कल भी मेरे साथ था, वो आज भी मेरे साथ है, ठीक। और क्या बोलते हैं, जो फोटो थी वो एडिट किया हुआ था। मैंने यही बोला, मैंने सोचा एडिट किया होगा फोटो, भाई वहीं के सेम सोफे थे। मैंने कहा तब तक मुझे पता भी नहीं था, मैंने ज्यादा उस बात पे बोला भी नहीं। मैंने कहा यहाँ के ही हो रहे हैं फोटो वायरल, यही देखे, यही वो पोस्टर था, इस तरीके से। मैं तो फिर मैंने देखा कि सेम सोफा, फिर मैंने बाद में बड़ी गौर से वीडियो में देखा कि ये नीचे का फर्श अलग है और ये अलग है। मैंने कहा अरे ये वहां का है, तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि जहां हम लोग गए थे वहां पे एक खिलाड़ियों का वो बना रहे हैं समूह, उसको अच्छे से उठाएंगे। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं आंदोलन से दूर हो जाऊं। 403 विधानसभाओं में यूपी में मैं रुख करने वाली हूं। बीजेपी भी इस बात के खिलाफ है और कुछ लोग वो भी खिलाफ हैं जो शुरू से 10 जनवरी के आसपास से मुझे आंदोलन से रोकते हैं, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं। हाँ, अगर मेरी कोई ऐसी मैंने अगर किसी को फोन पे बात की हो या मैंने किसी से 5 का नोट भी लिया हो तो मेरी गलती। मैं उमराव भाई को बता रही थी, वो बेचारे परेशान थे, कह रहे नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी महामंत्री से मिला हूं अभी बीजेपी के, और मैंने अपने गांव के कुछ काम के लिए बोला, और मैं आंदोलन में सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरा पूरा समाज सपोर्ट कर रहा है। मेरे फादर साहब सुरेंद्र काद्यान जी जो है, जिन्होंने मुझे बेटी बनाया है, काद्यान खाफ से जो है, उन्होंने बोला परेशान मत हो, ये चीजें होंगी और आने वाले समय में होंगी, मजबूत हो। अभी और मजबूती की जरूरत है। 5 तारीख के बाद से 9 तारीख को वो एक्सीडेंट होना, मैंने उसको भी सड़क हादसे का नाम दे दिया। मैंने कहा सड़क में हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, मैंने ये बोल दिया कि सड़क में हादसा। मैंने उसको भी ये नहीं बोला बढ़ा चढ़ा करके कि मुझे मारने की साजिश है, ये है वो है, क्योंकि मैं सीधी बात बोलती हूँ, सीधा मैंने बोलना सीखा है। तो वही आकर के मैंने सीधा बोल दिया कि क्या बोलते हैं भाई, वीडियो ये फोटो एडिट कर दिया होगा, लेकिन जब मैंने वीडियो देखा, जब मैंने फर्श देखा ध्यान से, मैंने कहा ये यहाँ का नहीं है, ये वहाँ का है जहाँ हम लोग चाय पी करके आए हैं। और आप सभी बस इतना ध्यान रखना कि मेरी पहचान किसान आंदोलन से है, किसानों से है। मैं इनका साथ नहीं छोड़ूंगी, ये आने वाला भविष्य तय करेगा कि मैं किसानों के इतना कुछ होने के बावजूद मेरे साथ में, मैंने फिर भी किसानों का विरोध नहीं करा, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकती। लोग चाहते हैं कि मैं ऐसा कुछ करके कुछ विरोध कर दूं किसानों का, किसानों को बदनाम कर दूं, आंदोलन को बदनाम कर दूं, लेकिन नहीं, मैं ऐसा बदनाम नहीं कर सकती आंदोलन को। मेरी पहचान ही इन लोगों से है। मैं बिल्कुल संघर्ष कर रही हूँ, करती रहूंगी। और आने वाले समय में मेरा गांव समाज अगर कल को मुझे ये बोलेगा कि हमारे गांव का बेटा ये काम होना है और तू भीड़ लेकर के विधायक के यहाँ जा, और मौजूदा विधायक बीजेपी का है, तो मुझे जाना होगा और मुझे जाना भी चाहिए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूंगी। सही है, अगर अभी तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है चूंकि बीजेपी ज्वाइन करने का। अभी तो खैर हमारा अपना किसानों का मुद्दा है, हम उस किसानों के मुद्दे को उठा रहे हैं, उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो लेकिन अगर कुछ लोग इतने प्यार करने वाले हैं, मुझे इतने अच्छे कमेंट कर रहे हैं कि दीदी आप वहां डटे रहो, कोई दिक्कत नहीं और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक ऐसे लोगों का साथ है। और बबलू भाई जैसे लोगों का, हर्ष जैसे लोगों का मेरे सर पर हाथ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किसी के घर पे बैठकर पोस्टर वाले होने से मैं बीजेपी की नहीं हो जाऊंगी। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं, आने वाले समय में कुछ नेता देखना आप बीजेपी में कूदेंगे, लेकिन मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगी, मैं बीजेपी के सामने रहूंगी, जैसे आज मैं सामने हूँ। इसीलिए लोगों को डर है कि ये 403 विधानसभाओं पे जाएगी। संघ वाले लोगों को भी डर है, क्योंकि जो सबसे पहला व्यक्ति था उस पोस्ट को वायरल करने वाला, वो संघ का लड़का है, नितिन करके विपिन करके कोई लड़का है, संघ से जुड़ा हुआ है, वो RSS से। उसी ने सबसे पहले पोस्ट ये वायरल किया, उसके बाद लोगों ने इसको उठाया। तो हो सकता है भाई अमिताभ ठाकुर की तरह सोच रहे हो लोग बाग कि ये मतलब वो ना कर ले। 403 विधानसभाओं पे लोग इसके साथ इतना जुड़े हुए हैं, इतना लोग इसको प्यार करते हैं, तो उन्हीं का मैं वो बन जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूँ। आप टेंशन न लेना किसी भी बात की, बस आप विश्वास रखना। एक बहुत छोटे से परिवार से आई हुई हूँ, मैं अपने ईमान को नहीं बेच सकती, मैं अपना ईमान नहीं बेचूंगी। ये 15 साल से रालोद में, इन्होंने मुझे कभी नहीं कहा ज्वाइन कर, मैंने इनको कभी नहीं कहा कि मैं ज्वाइन करूं। मैं रालोद के बहुत लोगों को जानती हूँ, RLD के, मैं समाजवादी के बहुत सारे लोगों को जानती हूँ। मैं हूँ और मैं बीजेपी के इतने विधायकों को, सांसदों को और सब लोगों को मैं इतना जानती हूँ कि मैं बता नहीं सकती। सब लोग मेरे घर पे आते जाते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं लोकल छोड़ के मैं बीजेपी मैंने ज्वाइन कर ली। अगर मेरा मन होगा बीजेपी ज्वाइन करने का तो मैं, तब बात की बात है वो, तो मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगी तो फिर मैं ऐसे थोड़ी ना करूंगी। मैं तो भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगी और वहां पर मैं 6 तारीख से सामने करूंगी, और मैं 6 इसी तरीके से
करूंगी। ये है, और ये मैं नहीं जब है, तुमको क्या तुम मैं ऐसे मैं क्या कोई हो? पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगी, और जब मैं पार्टी ज्वाइन करूंगी, जब सोचिए मेरा एक फोटो ऐसे वायरल हो सकता है, तो पार्टी ज्वाइन करूंगी वो वायरल नहीं होगा अच्छे से। मैं पार्टी पहली बात ज्वाइन नहीं करूंगी, खासकर स्पेशल बीजेपी, ठीक। और क्या बोलते हैं, एक मेरा भाई बोल रहा है कि इतने सारे वो हैं, कितने लोगों ने मुझे 5 तारीख में सपोर्ट किया, आप ये देखिए। जिन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, आज वो इस चीज़ के पोस्ट डाल रहे हैं, वो वायरल कर रहे हैं। आप सोचने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि मैं अपना ईमान नहीं बेचूंगी, बस मैं आपको इतना विश्वास दिला सकती हूँ। इससे ज़्यादा मैं क्या विश्वास दिलाऊँ। मैं 10 जनवरी से बहुत सारी चीज़ें फेस कर रही हूँ, 5 तारीख को जो हुआ मैं वो भी बहुत चीज़ें फेस कर रही हूँ। और क्या बोलते हैं, मैं क्या क्या चीज़ें फेस करूँ, मैं बहुत चीज़ों से लड़ रही हूँ इस टाइम, बस मुझे इतना पता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्या कर दिया, कुछ मैंने ख़राब तो नहीं कर दिया, लेकिन जब आप लोगों की ताकत मिलती है, मजबूती मिलती है, मैं उस चीज़ से बहुत अच्छे से हूँ। और कोई भी पार्टी अगर ज्वाइन किया जाती है, खासकर मेरे जैसे लोग करते हैं, तो जैसे आज एक पर्चा वो हो रहा है फोटो, तो पूरे में चर्चे पर्चे होंगे, तो मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रही हूँ। और मैं सपोर्ट करती हूँ किसी पार्टी को, तो मैं उस पार्टी को सपोर्ट करती हूँ जो किसानों की बात करेगी, जो मज़दूरों की बात करेगी, मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। उसके बाद मैं और एक बात और बोलूँगी मैं, ये भी पूछ लेना आप जा करके बीजेपी वालों से कि क्या पूनम पंडित को लोगे। मैंने आलोचना इतनी कर दी, मुझे लेने के लिए वो लोग तैयार नहीं होंगे खासकर। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे कि जो चाहते हैं कि मैं ज़बरदस्ती मुख्यमंत्री बन जाऊँ, इसलिए मेरे पोस्टर वायरल करे जा रहे हैं। कुछ लोग आहट भी हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, मैं उनसे दिल से क्षमा चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन आप लोग मेरे साथ 10 महीने से जुड़े हुए, मेरा परिवार है आप लोग, तो आप इतना तो मेरे पे विश्वास कर सकते हो कि एक फ़ोटो से मेरी ईमानदारी नहीं वो होगी, एक फ़ोटो से मेरी ईमानदारी को नहीं दर्शा सकते आप, या मेरी बेईमानी नहीं बता सकते आप। तो आप विश्वास रखिएगा। और मैं आने वाले समय में तो बीजेपी के नेताओं को भी रोकूंगी। बीजेपी के नेताओं की रैलियां हो रही है ना, उनमें तो मेरी फोटो भी वायरल होंगी, वीडियो भी बहुत सारी वायरल होंगी। तो इसमें चिंतन की बात नहीं है, ना चिंता करने का विषय है। बात यह है कि मैं कर क्या रही हूँ, मैं कर किसके लिए रही हूँ, बस ये विषय है। बाकी हरियाणा वाले लोग मुझे बहुत फ़ोन कर रहे हैं, बहुत उनके फ़ोन आ रहे हैं मुझे, बहुत लोग आहट हैं, वो दुखी हैं। लेकिन मेरा भाई बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं भी बात करूँगी उससे, और वो चाहता है कि मैं हमेशा सच बोलूं, और मैंने अभी भी सच ही बोला है। ये बात वो देख करके भी बता देगा कि मैंने सच बोला है इस चीज़ को, वो कि हाँ मेरी बहन ने सच बोला है। क्योंकि मेरे बस की झूठ बोलना नहीं है, मैं इधर उधर घुमा के बोल दूं। और बाकी मैं आपको बताऊँ, अभी मैं मेरठ में हूँ, मैं 6 तारीख से कंटिन्यू मेरठ में हूँ। 4 तारीख को मुजफ्फरनगर में थी, 5 को मुजफ्फरनगर में थी, 5 की रात से मैं मेरठ में हूँ। सभी को पता है कि मैं मेरठ में हूँ। अब कोई पार्टी ज्वाइन करने के लिए, अब कोई हम जैसे पार्टी ज्वाइन करें तो मेरठ में करेंगे पार्टी ज्वाइन, लखनऊ में करेंगे ना, योगी जी के साथ होंगे ना, अमित शाह जी के साथ होंगे ना, बड़े नेताओं के साथ। यहाँ कौन से बड़े नेता बैठ रहे हैं मेरठ में? तो मैं मेरठ में हूँ, तो इसलिए ये चीज़ें दिखाए जा रहे हैं। कोई पद पे भी हो, अगर हम अपने सार्वजनिक काम के लिए जाते हैं किसी के यहाँ पे, तो उसमें गलत नहीं है। अगर हम बेईमानी के लिए जाते हैं तो वो गलत हो जाएगा। मैं अभी भी मेरठ में हूँ, और मेरी बड़ी बहन भी आई है मेरठ में, 2008 में उनकी शादी हुई थी। मेरठ से मेरा पुराना रिश्ता है, ऐसा नहीं है कि 4 दिन का ही मेरा रिश्ता है, स्पेशल मैं इसी चीज़ के लिए मेरठ आई हुई हूँ। अभी मैं तो पार्षद है एक, हमारे यहाँ पे बीजेपी का बोर्ड लग रहा गाँव के, वो जा रहा था लिखड़ के, मैं उससे कर लगी, मैं ये रोड ही ठीक करवा दे भाई, खड़े होकर रोड पे। अब उसके साथ कोई फोटो वायरल कर देता है तो ये चीज़, ये तथ्य नहीं हो सकते। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाजपा वाले मुझे कितना भी खरीद ले, मैं नूर भाई, मैं कभी बिकने की नहीं। आप बस इतना ईमानदारी से मेरी बात पे वो कर सकते हैं। और ये ईमानदारी मेरी इस चीज़ को इसलिए दर्शाती है कि मैं कितना प्रताड़ित होने के बाद भी मैंने किसानों के लिए, किसान आंदोलन के लिए एक शब्द भी गलत नहीं कहे, किसानों के विषय में एक शब्द गलत नहीं कहे। मैंने सब कुछ सहन किया, मैंने किसी के लिए गलत नहीं कहा। कुछ लोग हैं जो वॉलंटियर्स थे, उन्होंने वो करा, आप अपने मन से कुछ भी कह सकते हैं। मुझे पता है मेरे लोग मेरे साथ हैं, जनता मेरे साथ है, सभी धर्मों के लोग मुझे अच्छे से प्यार करते हैं। अभी तो मैं उसको परसों ही बोल रही थी, बीजेपी का है वो पार्षद, रोड ऊंची सी हो रही, टूटी सी, मैं कहा भाई इसे ठीक जो करवा दो आप, आपकी सरकार है। तो उसने मेरे को बोला कि अजी भारी नहीं सुनता कोई बीजेपी में, तो राजकुमार नाम है शायद, राजकुमार करके। तो अगर कोई मेरी उसके साथ फोटो खींच कर वायरल कर देता तो मैं बीजेपी की हो जाती? नहीं, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ क्या बोलते गलत बोला हो और दिखा दिया है। आप कुछ पता नहीं, मैं अभी बात करूंगी भाई से, आप प्लीज़ उन्हें ज़्यादा टेंशन ना दें।
मेरी रिक्वेस्ट है। और जितने लोगों को आहट हुई है, उन्हें दुख आए, तो मैं क्षमा चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मैंने जो बोला आप उस पर भी गौर करिएगा, क्योंकि कितने लोगों ने मुझे 5 तारीख के बाद सपोर्ट करा ये भी देख लेना, और कितने लोगों ने आज विरोध किया, पोस्टर वायरल किए ये भी देख लेना। सबके वो उठा करके देखना कि किस किस ने किया है, और देखना कि जब ये लोग कहाँ थे जब मंच पे 4-5 लड़कों ने हरिशमेंट किया था मुझे। ये भी वो है बात। भाई दुखी मत हो, मैं तो यही बोलूँगी, आप दुखी मत हो। बस ये है कि मैं सही के लिए करूँगी, कुछ ख़राब नहीं करूँगी। मुझे थोड़ी पता था किसी के घर में पोस्टर लगा, मैं तो जानती भी नहीं उनको। ये मुझे लेके चली गई, चल चाय पिया, कोई दिक्कत ना, मैं चली गई। मैंने कहा यार कोई बात नहीं। बाकी मैं माफ़ी चाहती हूँ सभी लोगों से। मैं कल भी आपके साथ थी, आज भी आपके साथ हूँ और हमेशा मैं रहूँगी, बस इतना मैं कहूँगी। और किसानों से मेरी पहचान है, और आने वाले समय में आप देख लेना, 8-10 महीने में चुनाव है, आप देख लेना कि मैं बीजेपी ज्वाइन करती हूँ या नहीं करती हूँ। समय पे आप देख लेना। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये पंचायत को ख़राब करने के लिए गई थी, इन लोगों से मिलकर पुरानी फ़ोटो है, 4 तारीख की फ़ोटो है। अरे पहले ये तो देख लो कि वो फ़ोटो कब की है। आज ये भी मेरे साथ है दीदी, तुरंत ही मैंने लाइव करा, मैंने सोचा उसी सोफे का है ये। पर कोई बात नहीं, मेरे को ना बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलने की जरूरत है। हाँ, अगर किसी के कोई काम नहीं कर रहा है, अगर उनके गलेवान में हाथ डाल के पूछने वाली बात है तो ज़रूर पूछूंगी, चाहे इस बात पे आप मेरे से नाराज हो जाएं। पूछने वाली तो चीज़ें पूछेंगे ना। अगर मानिए हमारे क्षेत्र में कुछ दिक्कत हो रही है और वहाँ पे विधायक बीजेपी का है, MP बीजेपी का, तो हमें अधिकार है कि हम ये कॉलर पकड़ कर पूछ सकें। तो उस चीज़ में क्या गलत है? हमने बनाया तो हम पूछ नहीं सकते? ये तो एक फ़ोटो ही वायरल हो रहा है। मान लीजिए कल किसी के घर पे जाएंगे, उसकी बात का वो करेंगे, तो ये गलत होगा ना। चलिए, थैंक यू भाई बहुत बहुत लोग जुड़ने के लिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग समझ सकें कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, लोगों के मन में से गलतफहमी निकल सके। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो नहीं चाहते कि मैं किसान आंदोलन को सपोर्ट करूं, और ये आज कोई नई बात नहीं है। जो वो लोग मेरा खंडन कर रहे हैं वो पहले से ही कर रहे हैं। मेरी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है, ये आपको अच्छे से पता है। आज मैंने पहली बार ये चीज़ नहीं बताई है। ये मेरी इमेज खराब करने के लिए 403 विधानसभाओं पे एक लड़की होकर के घूमेगी, इतने लोगों का इसे प्यार मिलेगा, इतने लोग इसको सपोर्ट करते हैं, ये सब चीज़ें होंगी। और आज भी मैं अपने उसी परिवार से बिलोंग करती हूँ। आज भी मेरे पास दिया हुआ सब कुछ वो है जो मैंने अपनी मेहनत से कमाया, मेरे परिवार ने मेहनत से कमाया। मेरे पास किसी के 10 रुपए दिए हुए नहीं है, और ना मैं ऐसी दलाली पर भरोसा रखती। जो लोग दलाली करते हैं वो लोग दूसरों की इमेज खराब करते हैं, और उन्हें कुछ काम नहीं है, वो यही करने में लगे हुए हैं। बाकी हो सकता है आप लोगों को भी कोई काम हो कि आप बीजेपी वालों के गलेवान पकड़ के पूछ सके ये काम क्यों नहीं हुआ, तो आप भी पूछ सकते हैं जा करके। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेंगे। कोई आपकी फोटो वायरल कर दे, अरे लोग तो वो हैं जिन्होंने संजीव वालियान तक को चुनाव लड़ाया था, तो हम कैसे मान लें उनको कि वो किसान आंदोलन का समर्थन अच्छे से कर रहे हैं? कैसे मान लें फिर हम उनको? उन्होंने तो चुनाव लड़ाया था, बहुत सारे लोगों ने। मैंने तो किसी को चुनाव भी नहीं लड़ाया। तो ऐसे ही है, समय है, समय के आधार पर सब कुछ सही होता है। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, मैंने भी वोट दिया। मुझे पहले से बता दिया गया था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे बता दिया गया था, मुझे पता था इस बात का कि लोग गिराएंगे मुझे। बहुत सारे मेरे बुजुर्ग भी मुझे बोलते थे कि बेटा तुझे गिराने की बहुत कोशिश करी जाएगी। JP भाई हैं, वो बोल रहे थे ये 5 तारीख वाले मैटर में कि बेटा अभी तू धैर्य से काम ले, तुझे अभी तो बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है सच में ही बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, तो मैं वो झेल रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, झेल सकती हूँ। बाकी मैं जय जवान जय किसान हमेशा बोलूँगी, ये बात सबको पता है। मुझे आंदोलन से दूर करने की साजिश जनवरी से चल रही है, 10 जनवरी से, आज से नहीं चल रही है। एक फोटो नहीं बताएगा कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर ली या नहीं कर ली। बीजेपी ज्वाइन का मतलब है पूरे देश में पता चलना, और वो भी एक पोस्टर का फोटो। उससे ये क्या इनके घर में अजीत सिंह जी के फोटो लग रहे हैं, चौधरी अजीत सिंह के। ये रालोद से है फिलहाल में, तो क्या मैंने रालोद ज्वाइन कर? फिलहाल में कोई पद नहीं है, मैं कार्यकर्ता हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने लोकदल छोड़ दी और मैंने बीजेपी के ऑफिस चली गई या बीजेपी के लोगों के घर चली गई तो मतलब मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, या मैं सपा के घर चली गई तो मैंने सपा ज्वाइन कर ली। ऐसा नहीं होता है। मतलब जो भाई लोग इस बात को इतना मतलब गलत तरीके से बढ़ा चढ़ा के उतार चढ़ाव करके माफी चाहती हूँ मैं। अगर देखिए मैं जानती हूँ किसी के मान मैं अच्छे से जानती हूँ, मुझे इस बात का बहुत बड़ा खेद है। दुख तो हो गई है, खैर कोई नहीं, पर लेकिन मुझे पता है। मैं एक बात बता दूं कि मेरे बहुत सारे लोग हैं जो आहत हुए हैं, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग मेरी बात को जान सकें, समझ सकें। ये चंद लोग तय नहीं करेंगे
कि मैंने एक फोटो के आज साथ इस में बात गुनाह का कर दिया। बहुत दुख हुआ कि अगर बीजेपी वालों ने हम अगर बीजेपी के साथ मिलकर काम करना भी चाहें या मतलब हम उन्हें सपोर्ट भी करें या उनके लिए हम अच्छी सोच भी सोचने की कोशिश करें तो मतलब भी नहीं कर तो सकते। भी हम कैसे उनकी किस नीयत ही सोचें? इतनी खराब है, उन्होंने उनकी आज आदत ही इतनी इतना खराब है घटिया कि काम किया एक है कि पोस्ट चोरी उन्होंने से फोटो खींच करके बना वायरल करके और भेज दिया, वायरल कर दिया। वीडियो बना करके। है ना, ये तो वाह, कितनी वे गलत चोर बात लोग है। हैं तो चोर ही रहेंगे। खुल करके बोलते मेरे 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 से बोलते कि आपके साथ फोटो खिंचवाना है और इस पोस्टर के साथ में खिंचवाना है। मैं बोलती खींच लो भाई, क्या दिक्कत आ रही, मैं तुरंत बोल देती। मैं नहीं छुपाती, मैं ये नहीं बोलती कि आप पोस्टर से अलग हट जाइए या मत हट जाइए, मैं नहीं ऐसे बोलती। मैं बोलती आइए खिंचवाइए फोटो, कोई दिक्कत नहीं। चोर है तो चोरी वाली हरकत तो रहेंगी, क्योंकि डर रहे हैं। एक 25 साल की लड़की है भाई, 403 विधानसभाओं को करेगी। आरएलडी ना आ जाए आपकी अगर मैं पंचायत को खराब करने जाती तो मैं वहां पर पूरे में बोलती कि जिन जिन लोगों ने मेरे साथ ऐसी हरकत की है, और मैं उनका तुरंत ही वहां नाम लेती। एक भाई बोल रहा है कि आप पंचायत को खराब करने गई थी। अगर मैं पंचायत को खराब करने जाती, मैं तुरंत वॉलेंटियर्स का सभी का नाम लेती। मैंने नाम नहीं लिया क्योंकि मैंने संयुक्त मोर्चा के ऊपर छोड़ दिया कि मैं उन्हें पहचानती हूँ, मुझे पता है कहाँ के लोग हैं, किस यूनियन के लोग हैं। तो हो सकता है आंदोलन खराब हो जाए, पंचायत खराब हो जाए, इसीलिए मैंने ये सब चीजें वहां नहीं बोली। और सबको बाई नेम जानती हूँ। और दिक्कत 5 तारीख से बाद से ज्यादा हुई है मुझे, एक्सीडेंट वाली मान लो, ये मान लो, है ना। और लोगों के फोन और ज्यादा आ रहे हैं, और भी फोन आ रहे हैं। परसों रात भी कॉल आया कि जिन लोगों के नाम जानती हूँ उनका क्या कर लेगी तू, कुछ भी कर लिए, ये कर लिए। सबकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, सारी डिटेल्स है, ठीक। तो कुछ लोग ऐसे लगे हुए हैं जबरदस्ती मुझे मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में। मुझे नहीं बनना भाई, मैं जहां हूँ रोड पे रहकर खुश हूँ। और मेरे पास जो भी कुछ है, एक एक जांच में, एक एक पड़ताल में, हर वो चीज मेरे पास मिलेगी जो मेरी और मेरे परिवार की मेहनत की है। किसी की दलाली की नहीं है मेरे घर पे, ठीक। इसलिए मैं माफी चाहती हूँ। हरियाणा वाले बहुत लोगों का फोन आ रहा है, सबसे ज्यादा हरियाणा में ये चीज पहुंची, मेरे पास तो बाद तक आई भैया। हरियाणा वालों ने भेजी क्योंकि इन्हें पता हरियाणा वाले लोग इसको बहुत प्यार करते हैं, यूज को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ जी, मैं माफी चाहती हूँ भाई जी। लेकिन अगर कोई ऐसा नेता हमारा भी चला जाता है, किसान नेता चला जाता है, तो आप उनको भी गलत मत बोलिएगा। मैं यही बोलूंगी, उनको भी आप गलत मत बोलना। अगर मानिए वो हमारे लिए बात करने जा रहे हो सकता है हमारे गांव समाज के लिए बात करने जा रहे हो सकता है हमारे कुछ अच्छे के लिए बात करने जा रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बीजेपी में बिक गया नेता। ऐसा नहीं है, कुछ जाएंगे नहीं वो तो बात कैसे करेंगे। तो एक पोस्टर ने मुझे आप किसी को इज्जत नहीं दे सकते, तो किसी की बेइज्जती या किसी के मान सम्मान को ये ज्यादातर चीजें 5 तारीख से ज्यादा हुई है, अच्छे से मुझे पता है। बाकी जिन लोगों को मैंने पहचान की हुई है ना, वो किस यूनियन के हैं ये भी ध्यान रख लेना, अच्छे से पता है उन्हें भी किस यूनियन से है वो। तो इसलिए ना चीज़ों को खुलवाएं मुझसे तो ज़्यादा बेहतर होगा। शांति से चुपचाप पड़े रहें वो लोग। कुछ ऐसे हैं जो बीजेपी के लोग हैं जो नहीं चाहते कि मैं 403 विधानसभाओं का रुख करूं, वो भी इस चीज़ को वायरल कर रहे हैं। करने दो, कोई दिक्कत नहीं। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात जरूर समझ आई होगी और विनती करती हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों तक मेरी बात पहुँच सके।